डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 4B। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट कर ली थी। होपफुली आप लोगों ने सबने अपने रजिस्टर्स में उसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करने स्टार्ट जा रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 4.6। 4.6 एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट मालूम करनी है, लेकिन किसके हेल्प से? फॉर्मूले की हेल्प से प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात पता है कि प्रोडक्ट होती क्या है। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है, 4.4 के अंदर भी हमने पढ़ा है। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस की हम कर चुके हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके अंदर हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, हमें सिर्फ लिखा हुआ इतना है, लेकिन इससे पहले जो हमें एग्जांपल दी है उससे हमें पता है कि यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर फॉर्मूला की हेल्प से प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाना स्टार्ट करवाती हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा होगा वो मैं आप लोगों को साथ बताती रहूंगी, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन इज ABC minus D square ABC plus D square and A square। ओके, ये यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं इसको नीचे में कर देती हूँ, ठीक है। ये आगे ही कंटिन्यूअस की C स्क्वायर एंड प्लस D4, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। अच्छा, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी करने से ऐसा है कि मैं यहाँ पर ही सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देती हूँ, यानी आप लोग ये स्टेप दोबारा लिखेंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब वैसे अगर आप लोग फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ये वाली टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। अब जब ये तो आ जाएगा आंसर, तो उसके बाद जो भी आंसर होगा उसको इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसको इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हमें इन्होंने एक्सरसाइज में ये बताया है कि हम लोग प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक मिनट, जैसे ये देखें, ये आप लोगों के पास है ABC, ये भी आपको ABC नजर आ रहा है, ये D स्क्वायर और ये D स्क्वायर है, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। अगर मैं इसको बोलूं ये A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है। इनके बीच में क्या साइन है? यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है? A माइनस बी और A प्लस बी बना हुआ है। ये देखें, अगर मैं इसको A बोल दूं, ठीक है, तो ये भी A है, और मैं इसको B बोल दूं तो ये भी B है। ये A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले मैं सिर्फ इन दो के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ, ABC माइनस D स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास क्या है? ABC प्लस D स्क्वायर, ओके। और उसके बाद इन दो के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली जो है, इसको आगे एज इट इज लिख देंगे। तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा, मेरे पास जो है वो मैं नीचे करके इसको लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसके और इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? A माइनस B, A प्लस B इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। हेयर A क्या है? ABC। मैं एक क्वेश्चन में करवा रही हूँ, आप लोगों को ये अब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर करेंगे भी तो अच्छी बात है, जो भी शेकर होगा उसको पता चल जाएगा कि भाई आपने प्रॉपर फॉर्मूले के थ्रू किया है। लेकिन अगर हेयर करके नहीं भी लिखते हैं तो उसके नंबर कट नहीं होते हैं। मैंने अभी समझाने के लिए बता रही हूँ। हेयर A इज इक्वल्स टू ABC एंड B इज इक्वल्स टू D स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ?
ये a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में दोबारा कर रही हूँ। इसको ब्रैकेट में करने की वजह क्या है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, अच्छा ये इसका आंसर तो ये आ गया, अभी मैं बताती हूँ क्यों किया मैंने इसको ऐसे। अगर मैं ऐसा नहीं करती, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता ना यहाँ पर होता, तो इसका मतलब हो जाता माइनस के बाद जो डी स्क्वायर है वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ये डी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा होता। अब ये जब मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब है ये पूरी टर्म्स और ये पूरी, ये दोनों जो है वो आपस में दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस का d4 बन गया, और यहाँ पे बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का d4। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये देखेंगे, दोबारा a है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये दोनों a बनते हैं, और ये क्या है b है, और ये भी हमारे पास क्या है b है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये a है, ये a स्क्वायर बन गया, और ये b है तो ये b स्क्वायर बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं अगेन यूजिंग फॉर्मूला। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर चाहें तो, और नहीं तो डायरेक्ट भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, वरना फिर आप सिंस करके भी लिख सकते हैं। सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब मैं इसकी जगह पे लिखूंगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आगे कोई और नंबर है ही नहीं जिससे मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना है। जब कोई और नंबर नहीं है तो मुझे और ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाएगा a4 b4 c4 और माइनस d8। ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को कि कैसे सॉल्व किया हमने। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि मैं करवा रही हूँ। 3 आप लोगों को होमवर्क होगा, सही है, 3 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब इसमें 3 टर्म्स आ गए हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन में एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, फिर इज इक्वल्स टू। अब ये देखें 3 टर्म्स हैं, लेकिन आप लोग देखें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है। ये हो गया x प्लस वाई, इसको मैं a बोल दूं और मैं इसको b बोल दूं, तो ये भी a और ये b हो गया। बीच में साइन कौन सा आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, उसमें माइनस आ रहा है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड। अब आ रहा है समझ में, ये a हो गया और ये b हो गया, ये a है और ये b है, बीच में प्लस है, इसके माइनस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो सकता है यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हेयर a क्या है x प्लस वाई, b क्या है z, तो मैं a प्लस बी और a माइनस बी की जगह क्या लिख सकती हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, और z जो है वो खाली z का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, आप मुझे एक चीज ये बताएं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पता है एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हियर a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू y, तो मैं इसको ओपन कर सकती हूँ, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखने में हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तो 3 टर्म्स हैं, और हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का, तो उसके लिए तो हमें कितनी टर्म्स चाहिए होती हैं,
दो टर्म्स के ऊपर होता है ना, एक ए होता है दूसरा बी होता है, लेकिन आप देखें इसको हमने किस तरह से बनाया है, ए और बी, और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों के पास होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं कर पाऊंगी, और मेरे ख्याल में किसी किसी की बुक्स में मिस्टेक्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में तो मैं उसको एक दफ़ा रीच कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपकी बुक में भी मिस्टेक है, क्योंकि मैंने मैट्रिक वालों को करवाया था, तो जब मुझे पता चला था कि बुक्स में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बल्कि लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपकी बुक में भी कोई मिस्टेक है तो आप उसको सही करके लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोगों के पास, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज 2 माइनस एक्स क्यूब, 2 प्लस एक्स क्यूब, 4 प्लस एक्स 6, और यही आगे लिखा हुआ है 16 प्लस एक्स 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगर मिस्टेक है तो उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे साइन की मिस्टेक्स हैं कुछ जगहों पे, यहाँ पे माइनस साइन दे हुए हैं बुक्स में, तो इसको प्लस कर लीजिए अगर आप लोगों के पास भी ये मिस्टेक आ रही है तो। ठीक है, अच्छा अब हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब देखिए यहाँ पे तो 4 टर्म्स आ गई हैं, लेकिन अभी हम इसको लिखेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये भी a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, यही सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं, यही सॉल्यूशन है, यानी कि क्वेश्चन को एज इट इज रिपीट करेंगे और उसके बाद इज इक्वल टू डाल के मैं इसको बनाने जा रही हूँ। क्या मैं अगर बोलूँ a प्लस बी और मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया तो c माइनस डी हो जाएगा। ये कैसे हुआ, माइनस साइन यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये माइनस साइन कॉमन होने की वजह से इसके साइन को चेंज करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब दोबारा अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो माइनस सी और माइनस माइनस प्लस डी वापस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस ही साइन है, आगे c माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखें अब तो ये बन गया ना सही, ये बन गया a और ये बन गया b, ये बन गया a और ये बन गया हमारे पास b। अब ये जो मैं a और b रेड कलर से लिख रही हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग भी कॉपी के अंदर a और b लिखें। अगर आपको अपने समझने के लिए लिखना है तो फिर पेंसिल से लिखेंगे, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से नहीं लिखेंगे। ओके, अच्छा अब ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो यूजिंग फॉर्मूला कर लेते हैं। यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हियर a जो है वो a प्लस बी है और b जो है वो c माइनस d है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c माइनस d का होल स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं दोबारा। कौन कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, हम डायरेक्ट स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का होगा, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का होगा। सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसकी जगह पे लिख सकती हूँ c स्क्वायर माइनस 2cd प्लस d स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 2c माइनस माइनस प्लस 2cd और प्लस d स्क्वायर की जगह माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और आप लोग चाहें तो सब स्क्वायर वाली टर्म्स जो है वो एक साइड पे कर दीजिएगा, यानी पहले स्टार्टिंग में जो है वो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म्स आ जाएंगी और उसके बाद जो है वो बाकी वाली टर्म्स आ जाएंगी, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2cd। ठीक है क्लास, आगे समझ में?
ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। अब आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि वो भी बहुत इजी है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो खुद से होमवर्क में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मिस्टेक है तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर आप लोग जो है वो ये एक्सरसाइज अपने घर में कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 till 5। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपकी बुक में मिस्टेक है प्लस माइनस की, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ √x माइनस √y, और इसी के आगे कंटिन्यू है जिसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। ओके, ये क्वेश्चन है, यहाँ प्लस प्लस से हो सकता है आपके पास माइनस माइनस गिवन हो। अब होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा, डू क्वेश्चन नंबर 1 till 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। ये आप लोग के पास होमवर्क है। ओके क्लास, होपफुली आप लोग ये सारा काम कर लेंगे, साथ के साथ काम कर लिया करें ताकि आप लोग को बाद में प्रॉब्लम ना हो, और जो चीज़ नहीं समझ आए वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।